बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ 2 रेसिपी शेयर करेंगे। एक तो चिकन शाशलिक की और दूसरा चिकन जलफ्रेज़ी। इनके इंग्रेडिएंट्स तकरीबन सेम है और बनाने का तरीका थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, लेकिन खाने में ज़ायका दोनों का एक-दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएँगे चिकन शाशलिक। उसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन। इसमें हम शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च, नमक, चीनी, लहसुन अदरक का पेस्ट, सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और आप इन्हें पसंद करते हैं, तो इनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। फिर जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा है, वो शामिल करेंगे। इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चिकन मुकम्मल तौर पर पक जाए और अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। चिकन जो है वो गल चुका है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और रख लेंगे। इसी ऑयल में हम सब्जियां शामिल करेंगे। इसमें है प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। टमाटर थोड़ा-सा कच्चा लीजिएगा और बीज निकाल दीजिएगा। अगर थोड़ा-सा नरम टमाटर होगा तो वो बिल्कुल गल जाएगा। सब्जियों को हम थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। अगर आपको ज़्यादा गली हुई सब्जियाँ पसंद हैं तो आप यहीं पे 2 मिनट और फ्राई कर लें। इसको प्लेट में निकालेंगे। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक कि लहसुन की खुशबू आने लग जाए। फिर इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, लेकिन घर पे बनाना भी बहुत आसान है। टमाटर को हल्का सा बॉयल करके उसका छिलका उतार के उसको ब्लेंड कर लेंगे तो टमाटो प्यूरी बन जाती है। इसमें शामिल करेंगे केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, काली मिर्च, चीनी। इसमें नमक का इस्तेमाल बहुत एहतियात से कीजिएगा क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। पानी में कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। इसको ग्रेवी में डालेंगे। थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए। हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन जो कि हमने बना के रख लिया था और सब्जियां जो कि फ्राई करके रख ली थी। सब्जियों को कम फ्राई करने का फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप चिकन शाशलिक को दोबारा गर्म करेंगे तो वो जो सब्जियां हैं वो मुनासिब गल जाएंगी। तो चावलों के साथ सर्व करेंगे। अब हम जलफ्रेज़ी बनाएंगे। उसके लिए हम कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट, इसको इतनी देर के लिए पकाएंगे जब तक कि लहसुन की खुशबू आने लग जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे बोनलेस चिकन। चिकन को दरमियानी आंच पर पकाएंगे। जब चिकन तकरीबन हाफ डन हो जाए फिर हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चीनी और इसी स्टेज पे हम टमाटो पेस्ट शामिल करेंगे ताकि चिकन के साथ-साथ टमाटो पेस्ट भी अच्छी तरह से पक जाए। इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी ऑयल छोड़ दे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे सब्जियां जिसमें है शिमला मिर्च और प्याज। आप चाहें सब्जियों और चिकन को जूलियन कट भी कर सकते हैं, वो भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस,
और टोमेटो केचप। इसको बस अब थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इनको ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलें।